नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने निवेश की दुनिया पर बहुत ही गहरा असर डाला है। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी हाँ। इसे कई लोग शेयर बाजार में लंबे समय के निवेश की बाइबल मानते हैं। और सोचिए, बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें हम वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहते हैं, बिल्कुल उन्होंने वॉरेन बफेट जैसे बड़े निवेशकों को भी रास्ता दिखाया। सही बात है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस किताब से वो बुनियादी सिद्धांत निकालें, समझें, जो किसी को भी एक बेहतर, एक समझदार निवेशक बनने में मदद कर सकते हैं। देखते हैं ये दशकों पुरानी बातें आज कितनी काम की हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है, ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं देती, कोई फॉर्मूला नहीं कि रातों रात अमीर बन जाओ, बल्कि ये निवेश के पीछे की सोच, आपका नजरिया और सबसे बढ़कर वो जो इमोशनल डिसिप्लिन है ना, हाँ, भावनात्मक अनुशासन, उस पर जोर देती है। और जैसा आपने कहा, आज के टाइम में जहां इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना शोर है हर तरफ से, तो शायद ये सिद्धांत पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ग्राहम का मकसद तो साफ था कि आम निवेशक को सट्टेबाजी से बचाना है, सही, और उसे एक लॉजिकल, एक धैर्यवान निवेशक बनाना है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल जो ग्राहम उठाते हैं, एक निवेशक यानी इन्वेस्टर और एक सट्टेबाज स्पेक्यूलेटर, इनमें आखिर क्या फर्क है? सुनने में लगता है दोनों पैसे ही बना रहे हैं। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि ये दो बिल्कुल अलग खेल हैं, और ये फर्क समझना ही समझदारी भरे निवेश की पहली सीढ़ी है। तो ग्राहम के हिसाब से निवेशक कौन है? निवेशक वो है जो किसी भी निवेश से पहले पूरी जांच पड़ताल करे, थॉरो एनालिसिस जिसे कहते हैं। अच्छा। और उसके दो मेन गोल होते हैं। पहला तो अपनी पूंजी बचाना है ना, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। हाँ हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, भाई उस पर एक ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाए, सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न दिखता है। उसकी कमाई की ताकत क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, आगे क्या स्कोप है, सिर्फ शेयर की कीमत नहीं देखता। यानी निवेशक एक तरह से बिजनेस में मतलब हिस्सेदारी खरीद रहा है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो बिजनेस के मालिक की तरह सोचता है। अच्छा। दूसरी तरफ सट्टेबाज, उसका ध्यान किस पर होता है? मेनली शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव पर। वो कोशिश करता है कि बाजार का मूड भांप ले और जल्दी से खरीद फरोख्त करके मुनाफा कमा ले। अच्छा, मतलब तेजी से। हाँ, तेजी से। और इसके लिए वो अक्सर दूसरों की बातों में आ जाता है, अफवाहों पर। ये बस इस उम्मीद पर पैसा लगा देता है कि कोई और उससे भी ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। तो इसमें एनालिसिस कम है, अटकलबाजी ज्यादा, और जाहिर है जोखिम भी कहीं ज्यादा। बिल्कुल। तो ग्रेहम हमें साफ तौर पर निवेशक बनने की सलाह देते हैं, सट्टेबाज नहीं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये तो पूरी मानसिकता का फर्क है। हाँ, ये फंडामेंटल चॉइस है। आप दांव किस पर लगा रहे हैं? बिजनेस के चलने पर या सिर्फ कीमत के ऊपर नीचे होने पर? ग्राहम का मानना था कि लगातार सट्टेबाजी में जीतना वो लगभग नामुमकिन है, जबकि सोच समझकर निवेश लंबे समय में अच्छे नतीजे दे सकता है। और इसी सोच से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, सुरक्षा का अंतर। इसे तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का दिल माना जाता है। इसका असली मतलब क्या है और ये निवेशक को बचाता कैसे है? देखिए, ये ग्राहम के सबसे अहम योगदानों में से एक है, और कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। अच्छा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है किसी शेयर को उसकी जो अनुमानित असली कीमत है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, आंतरिक मूल्य। हाँ, आंतरिक मूल्य, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। और ये आंतरिक मूल्य क्या है? ये कंपनी की वो असल कीमत है जो उसके बिजनेस, उसकी कमाई, संपत्ति, देनदारी, भविष्य की उम्मीदें, इन सब पर आधारित है। मतलब बाजार में क्या भाव चल रहा है उस पे नहीं। तो ये सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं हुआ, ये हुआ कि अच्छी चीज को तब खरीदना जब वो अपनी असली कीमत से सस्ती मिल रही हो। एकदम परफेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च की, सब एनालिसिस किया, और आपको लगा कि एक कंपनी के शेयर की आंतरिक कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू करीब 100 रुपए होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर बाजार में किसी वजह से, शायद डर की वजह से, वो शेयर 60 या 70 रुपए में मिल रहा है, तो ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, 100 और 60-70 के बीच, यही है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का अंतर। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट हो गया। एक क्वेश्चन, पर ये बचाता किस चीज से है? क्या सिर्फ हमारी गलतियों से? देखिए, ये कई चीजों से बचाता है। पहला तो, जैसा आपने कहा, अपनी गलती से। हो सकता है हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में थोड़ी चूक कर दी हो, आखिर भविष्य कौन जानता है 100%। सही बात है। दूसरा, ये आपको बचाता है उन अनजानी चीजों से जो बिजनेस या इकोनॉमी पर असर डाल सकती हैं। कोई नया कंपटीशन आ गया, कोई नियम बदल गया, कोई आर्थिक मंदी आ गई, अप्रत्याशित घटनाएं। हाँ। और तीसरा, ये आपको बाजार की बेवकूफी से भी बचाता है।
क्योंकि बाजार कभी-कभी बिना किसी ठोस वजह के भी गिर जाता है। अच्छा। तो ये मार्जिन सिर्फ कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, ये निवेश में एक तरह की विनम्रता है। ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें एक बफर चाहिए। ये वॉरेन बफेट के उन 2 नियमों की याद दिलाता है। नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गवाओ। हाँ, नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 कभी मत भूलो। बिल्कुल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसी का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये वाकई बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है। अब आते हैं ग्राहम के एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, मिस्टर मार्केट। हाँ, मिस्टर मार्केट। ग्राहम ने बाजार को एक इंसान का रूप दे दिया है। ये मिस्टर मार्केट कौन है और ये हमें बाजार के बारे में क्या सिखाता है? ये ग्राहम के जीनियस का एक बेहतरीन उदाहरण है। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को इतने सरल तरीके से समझाया। वो कहते हैं, कल्पना करो कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है, नाम है मिस्टर मार्केट। ठीक है। और ये बड़ा अजीब पार्टनर है। वो रोज आपके पास आता है और आपके बिजनेस में यानी आपके शेयर्स में अपनी हिस्सेदारी या तो खरीदने की पेशकश करता है या आपको बेचने की, हर रोज। अच्छा। लेकिन मिस्टर मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है उसका मिजाज। वो हद से ज्यादा मूडी है, मैनिक डिप्रेसिव जिसे कहते हैं। ओह। किसी दिन वो बहुत खुश, बहुत आशावादी, एकदम उत्साहित होता है। उसे लगता है भविष्य सुनहरा है और वो आपके हिस्से को बहुत ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार है, शायद ऐसे दाम जो लॉजिकल भी ना हो। और फिर अगले ही दिन या शायद कुछ हफ्तों बाद वो बिल्कुल उलट, एकदम निराश, डरा हुआ, हताश। उसे लगता है सब बर्बाद होने वाला है और वो अपनी हिस्सेदारी आपको बहुत ही सस्ते में कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाता है। तो ये मिस्टर मार्केट दरअसल शेयर बाजार के रोजाना के मूड स्विंग्स या उतार चढ़ाव का ही प्रतीक है। हाँ, ठीक समझे, बिल्कुल। कभी बहुत तेजी, कभी बहुत मंदी। एग्जैक्टली। और ग्राहम का संदेश ये है कि एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के इस रोज के पागलपन से खुद को प्रभावित नहीं होने देता। अच्छा। वो मिस्टर मार्केट को अपना गुरु नहीं मानता, मालिक नहीं मानता, बल्कि उसे अपना एक, कह लीजिए, उपयोगी नौकर समझता है। नौकर? कैसे? ऐसे कि जब मिस्टर मार्केट डर के मारे सस्ते दाम पर शेयर बेच रहा है, तो निवेशक देखता है कि क्या ये उसके लिए खरीदने का अच्छा मौका है, बशर्ते वो शेयर उसकी रिसर्च के हिसाब से अच्छा हो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर मिल रहा हो। राइट। और जब मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा जोश में आकर ऊंचे अतार्किक दाम लगा रहा हो, तो निवेशक चाहे तो उसे अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमा सकता है। मतलब मिस्टर मार्केट के रोज के भावों को सीरियसली तभी लेना है जब वो हमारे मतलब के हों। बिल्कुल। उसके शोर या उसकी भावनाओं में बहकर अपने फैसले नहीं बदलने। फैसले अपनी रिसर्च और अपने तर्क पर टिके होने चाहिए, बाजार के डेली ड्रामा पर नहीं। यही बात है। ये कहना आसान है, करना मुश्किल, खासकर जब चारों तरफ अफरा तफरी मची हो। हाँ, वही तो। बिल्कुल मुश्किल है। इसीलिए तो ग्राहम इमोशनल स्थिरता पर, तर्क पर इतना जोर देते हैं। मिस्टर मार्केट का काम है आपको मौके देना, आपका काम है उन मौकों को पहचानना और उनका फायदा उठाना। या फिर नजरअंदाज कर देना। हाँ, या जरूरत ना हो तो उन्हें नजरअंदाज कर देना। आपको बाजार को हुक्म नहीं देना, बस उसके प्रस्तावों पर समझदारी से रिएक्ट करना है। ये सोच बनाना ही असली चैलेंज है। चलिए अब ग्राहम के एक और वर्गीकरण पर बात करते हैं। उन्होंने निवेशकों को 2 टाइप में बांटा है, रक्षात्मक यानी डिफेंसिव, हाँ, और उद्यमी यानी एंटरप्राइजिंग। इन दोनों में क्या फर्क है और कोई कैसे तय करे कि वो कौन सा है? देखिए, ये बंटवारा इस बात पर है कि कोई निवेशक कितना टाइम, कितनी मेहनत और कितना दिमागी काम अपने निवेश में लगाना चाहता है या लगा सकता है। अच्छा। और साथ ही वो कितना रिस्क लेने को तैयार है। तो रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर, वो है जिसका मेन मकसद है बड़ी गलतियों से बचना, बड़े नुकसान से बचना, सेफ खेलना चाहता है। हाँ, एक तरह से वो ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहता, बस एक सीधा साधा सेफ रास्ता चाहता है जिससे उसकी पूंजी भी सेफ रहे और उसे ठीक ठाक, मतलब एवरेज जैसा रिटर्न मिलता रहे। तो ऐसे निवेशक के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ग्राहम ऐसे लोगों को सलाह देते हैं कि वो मुख्य रूप से बड़ी, जानी मानी, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनियों में पैसा लगाएं, जिनका सालों से लगातार प्रॉफिट कमाने का, डिविडेंड देने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। और साथ ही अपने निवेश को फैला के रखें, डाइवर्सिफिकेशन, कई अलग अलग शेयरों में, शायद कुछ बॉन्ड्स में भी, ताकि एक जगह चोट लगे तो पूरा पोर्टफोलियो ना डूबे। मतलब बाय एंड होल्ड वाला अप्रोच? ज्यादातर हाँ, फोकस पोर्टफोलियो बनाने और उसे लंबे समय तक रखने पर होता है, बार बार खरीदने बेचने पर कम। ठीक है। और फिर है उद्यमी निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। नाम से ही लगता है कि ये ज्यादा एक्टिव होगा। हाँ बिल्कुल। उद्यमी निवेशक जो है वो ज्यादा एम्बिशियस होता है। वो सिर्फ एवरेज रिटर्न से खुश नहीं रहता। अच्छा।
वो कोशिश करता है बाजार को बीट करने की, मतलब एवरेज से बेहतर रिटर्न कमाने की। लेकिन इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा दिमागी कसरत करनी पड़ती है। कैसी मेहनत? वो गहराई से रिसर्च करता है, कंपनियों की बैलेंस शीट खंगालता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखता है, कैश फ्लो समझता है, मैनेजमेंट की क्वालिटी परखता है। वो ऐसी कंपनियों या मौकों की तलाश में रहता है जिन्हें बाजार ने या तो अनदेखा कर दिया है या गलत समझ लिया है, या जिनकी कीमत उनकी असली वैल्यू से काफी कम है। अंडरवैल्यूड जिसे कहते हैं। अच्छा। इसमें छोटी कंपनियां भी हो सकती हैं या फिर वो कंपनियां जो किसी खास सिचुएशन में हैं, जैसे मर्जर हो रहा हो, अधिग्रहण हो रहा हो, या कोई कंपनी किसी बड़ी मुश्किल से उभर रही हो, स्पेशल सिचुएशंस। तो इसमें तो ज्यादा स्किल, ज्यादा टाइम और शायद थोड़ा ज्यादा रिस्क भी लगता होगा। क्या ये सबके लिए है? निश्चित रूप से इसमें ज्यादा टाइम और स्किल तो लगता ही है। और हाँ, कुछ रणनीतियों में रिस्क भी ज्यादा हो सकता है अगर ठीक से ना किया जाए। ग्रैहम साफ कहते हैं कि उद्यमी निवेशक बनने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए और एवरेज से बेहतर एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। वरना अगर ये सब नहीं है तो रक्षात्मक रास्ता अपनाना ही ज्यादा समझदारी है। दोनों रास्तों से पैसा बन सकता है। जरूरी ये है कि आप अपनी क्षमता और अपने स्वभाव के हिसाब से सही रास्ता चुनें। तो ये एक पर्सनल चॉइस है और किताब दोनों के लिए गाइडेंस देती है। अब तक हमने सिद्धांतों की बात की, निवेशक बनो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, मिस्टर मार्केट को समझो, अपनी प्रोफाइल पहचानो। लेकिन इन सबको जोड़ने वाली एक और चीज है जिस पर ग्राहम बार बार जोर देते हैं। हाँ, बहुत जोर। अनुशासन और धैर्य, डिसिप्लिन ऑफ पेशेंस। सुनने में कितने सिंपल लगते हैं ये शब्द, पर शायद अमल में सबसे मुश्किल। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये शायद पूरी किताब का सबसे अहम और जैसा आपने कहा सबसे मुश्किल सबक है। ग्रैहम का मानना था कि निवेश में ज्यादातर गलतियां नॉलेज की कमी से नहीं होती। तो फिर वो होती हैं इमोशंस पर काबू न रख पाने की वजह से। डर और लालच, ये दो भावनाएं निवेशक की सबसे बड़ी दुश्मन है। डर और लालच, हाँ। जब बाजार तेजी पे ऊपर जा रहा होता है तो लालच आता है। लोग सोचते हैं अरे मौका हाथ से निकल जाएगा। फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। और वो खरीदने लगते हैं भले ही कीमतें आसमान छू रही हों। और जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है। लोग घबराकर अपनी अच्छी होल्डिंग्स भी नुकसान में बेचने लगते हैं। सोचते हैं कहीं सब जीरो ना हो जाए। और आज के जमाने में तो ये और मुश्किल हो गया होगा। हर मिनट खबर, एक्सपर्ट की राय, सोशल मीडिया पर टिप्स। बिल्कुल, ये शोर हमें लगातार रिएक्ट करने के लिए उकसाता है, चुप बैठना मुश्किल कर देता है। लेकिन ग्रैहम हमें सिखाते हैं कि निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। सही। जल्दी अमीर बनने के सपने देखना या हॉट टिप्स के पीछे भागना वो अक्सर बर्बादी का रास्ता होता है। सफलता के लिए क्या चाहिए? एक सोची समझी निवेश रणनीति बनाओ। ठीक है। फिर चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, उस पर टिके रहो। ये है अनुशासन। और अपनी पूंजी को काम करने के लिए टाइम दो। ये है धैर्य। बाजार के उतार चढ़ाव को शांति से झेलना, अपनी रिसर्च पर भरोसा रखना और भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में फैसले न लेना, यही है लंबे समय में वेल्थ बनाने का असली सीक्रेट। बोरिंग लग सकता है ये शायद, हाँ, लेकिन टिकाऊ। हाँ, ग्रैहम के अनुसार यही टिकाऊ तरीका है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का निचोड़ क्या है? ये किताब सिर्फ स्टॉक कैसे चुने उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, इसका सार ये है कि शेयर बाजार में कामयाब होने के लिए आपको आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जरूरत है एक सही सोचने के तरीके की, एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क की, और उससे भी ज्यादा जरूरत है इमोशंस को काबू में रखने की। ग्राहम कहते थे कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। दिलचस्प। तो मुख्य संदेश हुए, निवेश को बिजनेस समझो, जुआ नहीं। हमेशा पूंजी की सुरक्षा पहले देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल। बाजार के मूड से प्रभावित हुए बिना अपनी सोच से फैसले लो, मिस्टर मार्केट। सही। अपनी क्षमता और स्वभाव के हिसाब से रास्ता चुनो, रक्षात्मक या उद्यमी। और सबसे जरूरी, अनुशासन और धैर्य के साथ लंबे समय तक टिके रहो। आपने एकदम परफेक्ट समराइज किया। ये किताब उनके लिए नहीं है जो जल्दी पैसा या रोमांच ढूंढ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क को समझकर, उसे मैनेज करके, सोच समझकर, सेफ्टी के साथ धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं। ये आपको बाजार के शोर से ऊपर उठकर एक शांत, तर्कसंगत निवेशक बनने में मदद करती है। तो ये थी बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब
द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कुछ सबसे अहम सिद्धांतों पर हमारी चर्चा। वाकई ये उन सभी के लिए एक मस्ट रीड है जो निवेश को सीरियसली लेना चाहते हैं। इसे किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन प्रोसेस बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जरूर। ग्राहम ने आंतरिक मूल्य और सुरक्षा के अंतर की बात उस जमाने में की थी जब इंफॉर्मेशन कम थी, टेक्नोलॉजी नई थी, बिजनेस मॉडल ज्यादातर स्टेबल थे। हाँ, वो अलग दौर था। आज जब इंफॉर्मेशन का धमाका है, टेक्नोलॉजी हर पल बदल रही है, बिजनेस मॉडल रातों रात बदल जाते हैं। सही। और इंटेंजिबल्स मतलब ब्रांड वैल्यू, नेटवर्क इफेक्ट्स, इनका महत्व बहुत बढ़ गया है। ऐसे में आज का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वैल्यू को कैसे डिफाइन करे? अच्छा सवाल है। और क्या आज भी वो ट्रेडिशनल सुरक्षा का अंतर ढूंढना और बनाए रखना उतना ही सीधा है, या उसके तरीके और मायने बदल गए हैं? इस पर सोचना आज के निवेशक के लिए एक दिलचस्प चुनौती भी है और जरूरत भी।